हेलो थ्रियन फैमिली। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आप लोगों ने काफ़ी सारा मिस किया है रिवर्स के वीडियो को, मुझे पता है। आप लोगों से ज़्यादा मैंने मिस किया, लेकिन क्या करूं यार, रात को लाइट नहीं थी, मैं वेडिंग में चला गया था, वेडिंग से लौट के आया तो लाइट थी नहीं। एक्सप्लेन करता कैसे, लैपटॉप डेड पड़ा था, मोबाइल में भी बैटरी नहीं थी कि मैं आप लोगों को बता दूँ कि प्रॉब्लम क्या है। देखो, गाँव में रहता हूँ, गाँव में ट्रांसफार्मर्स उड़ते रहते हैं रोज़। जो लोग गाँव से हैं उन सभी को पता होगा। तो ये हादसे होते रहते हैं, आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए एक्सप्लेन करते हैं फटाफट से रिवर्स के वीडियो को। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जियोयान जो होता है लाइटिंग पूल से निकलने वाला होता है। लिटिल गोल्ड ने एक रास्ता ओपन कर दिया था। जिसने भी पिछले वीडियोस नहीं देखे रिवर्स के, जाके देख लो। और जैसे रिवर्स अच्छी नहीं लग रही, जाके स्टार्टिंग से देखो, 4th एपिसोड से देखना, तुम लोग का एक्सप्लेन करना समझ में आ जाएगा। तो ये एपिसोड जस्ट अब वहीं से स्टार्ट होता है। पहले लाइक करो, कमेंट करो जाके नीचे, और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया ना तो वो भी कर लो। तो ये एपिसोड जस्ट वहीं से स्टार्ट होता है, जहाँ पे हमें एक सुबह दिखाई जाती है, जहाँ पे चारों तरफ सूरज की रोशनी बिखरी हुई होती है, चिड़ियों के चहचहाने की आवाजें आ रही थी और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। इस टाइम पे एशियन स्पेस सिटी के बाहर ग्रे माउंटेन रेंज दिखाई जाती है, जहाँ पे 2 साल से कोई भी हलचल नहीं हुई थी। अचानक ही वहाँ पे बादल घूमने लगते हैं और गड़गड़ाहट की आवाज आने लगती है, और इसके बाद वहाँ पे बादल काफी ज्यादा वाइल्ड हो जाते हैं और चारों तरफ गड़गड़ाने की आवाज छाने लगती है, लाइटिंग्स चमकने लगती हैं। ग्रे माउंटेन रेंज में ये हलचल देखकर वो हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर जो कि नीचे रिट्रीट कर रहे थे, काफी ज्यादा प्रेशर को फील करने लगते हैं और अचानक ही खुश होने लगते हैं। वो खुश इसलिए हो रहे थे चूतिए, क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि लाइटिंग पूल एक बार फिर से खुलने वाला है। इनको नहीं पता पप्पा आने वाले हैं, पप्पा। वो लोग इस तरीके से एक्साइटेड थे कि आखिरकार 2 साल के अंदर ही लाइटिंग पूल कैसे ओपन हो सकता था, लेकिन क्योंकि प्रेशर बन रहा था तो उन्हें यह फील हो चुका था। इस टाइम पे सबके दिल में बस यही सवाल होता है कि आखिरकार लाइटिंग पूल 2 साल के अंदर ही कैसे खुल रहा है, और सभी लोग सदमे से भर के आसमान की तरफ ही देख रहे होते हैं। अब तक लाइटिंग पूल के एक बार फिर से ओपन होने की न्यूज एशियन स्पेस सिटी के हर एक तरफ फैल चुकी थी, और सभी लोग आसपास सिर्फ यही देख रहे होते कि आखिरकार क्या हो रहा है। लेकिन तभी उन्हें एक ब्लैक कलर की बॉल और एक गोल्डन फिगर दिखाई देती है, जो कि उस लाइटिंग पूल से ही नीचे की तरफ आ रहे होते हैं। ये देखकर पीछे नीचे खड़े हुए हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर कहते हैं कि वो तो इंसान की तरह दिख रहा है, लेकिन उसके पीछे क्या है। तभी एक हाफ मार्शल एम्पर लेवल का वॉरियर कहता है, बाप रे, वह लाइटिंग पूल तो 1 साल पहले 2 साल पहले ही बंद हो गया था, फिर भला वहां पे कोई इंसान कैसे हो सकता है? क्या इसने अपनी पावर के साथ वापस से लाइटिंग पूल को ओपन किया है? तभी दूसरा कहता है, जब तक आपके पास पर्याप्त ताकत है तो आपको लाइटिंग पूल खोलना कोई बड़ी बात नहीं है। तभी तीसरा कहता है, मुझे ये मत कहना कि वो एक डाउडी लेवल का वॉरियर है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी वॉरियर खड़े हुए थे वो सभी लोग हाफ मार्शल एम्पर लेवल की पावर हाउस थे, और इनकी पावर 3 या 4 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल पर ही थी। तभी अचानक जियोयान उस लाइटिंग पूल से बाहर आता है और अपने हाथों को हवा में उठाकर एक गहरी सांस लेता है, और जिसके बाद वो थोड़ी सी एक्सरसाइज करता है, जमवाई लेता है, क्योंकि उसने काफी लॉन्ग टाइम के बाद इतनी सुकून भरी सांस ली थी। जिसके बाद वो कहता है, आखिरकार मैं आ ही गया। जिसके बाद जन कहता है, मैं तो बस यही सोच रहा हूँ कि मुहान मुझे जिंदा देखकर कैसा सोचेगा। और इतना सोचने के बाद ही जियान के मुंह में अचानक से ही एक कोल्ड स्माइल आ जाती है। इसके बाद जियान तुरंत ही अपने आसपास की जगह देखने लगता है। तभी जियोयान की नजर ग्रे माउंटेन पर पड़ती है, जो कि वही 3 बोल्ड वर्ड थे जिसे देखने से चीले ने जियोयान को 2 साल पहले मना किया था। उसे अच्छी तरीके से याद था कि मुहान ने इन बर्ड को आधे दिन तक देखा था और उसकी स्पिरिचुअल पावर यूनिटी स्टेज तक पहुंच चुकी थी। जॉन इस बर्ड को सोचकर काफी ज्यादा चौंक जाता है, और इसके बाद वो सोचता है कि अगर उसने एक डाउडी लेवल के वॉरियर के प्रेशर को आधे दिन तक झेला था, तो मैं भला इसे कितने टाइम तक झेल सकता हूँ। और इसके बाद जियोयान उसी जगह पर खड़ा होता है जहाँ पे म्यूहान खड़ा था पहले, और इसके बाद उन्हीं 3 वर्ड को देखने लगता है, जिसके कारण जियोयान की बॉडी पे काफी ज्यादा दबाव पड़ने लगता है। ये देखकर जियोन तुरंत ही अपनी नजरों को तुरंत ही हटा लेता है उस जगह से, और उस दबाव से बचता है। और साथ ही साथ जियोन थोड़ा सा एम्बेरस भी करता है ऐसे ही डायरेक्ट पहुंच जाने के कारण। इसके बाद जियोन थोड़ी देर तक रिलैक्स करता है, और इसके बाद कुछ सांसें लेकर अपनी आंखों को बंद करता है और अपनी स्पिरिचुअल पावर को तुरंत ही धीरे धीरे बाहर निकालता है। जिसके बाद जियोन कहता है, चलो देखे तो आखिरकार ये प्रेशर कितना ज्यादा होने वाला है। और इसके बाद जियान की जो स्पिरिचुअल पावर होती है तेजी से एक हैमर में चेंज हो जाती है, और इसके बाद वो उन 3 बर्ड को देखता है तो तुरंत ही एक पावरफुल प्रेशर जियोयान के सामने आने लगता है, जो कि एक एल्यूजनरी फिगर में चेंज हो जाता है, और वो तुरंत ही जियोयान के उस स्पिरिचुअल हैमर को तोड़ देती है। और इसके लिए वो अपने पाम अटैक को चार्ज करती है, जिसके बाद जियोयान का हैमर और वो पाम तुरंत ही टकराती है और आसपास एनर्जी का फ्लक्चुएशन फैलने लगता है, जो देखकर आसपास की भीड़ काफी ज्यादा सदमे में जियोयान की तरफ देखने लगती है। जब जियोन ने देखा कि उसका हैमर पूरी तरीके से बिखर गया, तो जियोन कहता है, कितने अफसोस की बात है। हाँ हाँ, ये बहुत अच्छी चीज है कि एक डाउडी का प्रेशर इतना ज्यादा है, लेकिन मुझे इसे एक बार फिर से ट्राई करने दो। जिसके बाद जियोन की एक बार फिर से स्पिरिचुअल पावर एक अटैक चार्ज करती है उसी एल्यूजनरी फिगर की तरफ,
जॉन के इस बार के अटैक के साथ ही जॉन की स्पिरिचुअल पावर एक ह्यूमन फिगर में चेंज हुई थी, जो कि बिल्कुल ही सामने वाली ह्यूमन फिगर के बराबर ही थी। ये देखकर आसपास के हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर काफी ज्यादा सदमे में थे कि एक अननोन मिस्टीरियस पर्सन ग्रे माउंटेन के डाउडी लेवल के प्रेशर को चैलेंज कर रहा था। इसके बाद जोयान के स्पिरिचुअल क्लोन और उस स्पिरिचुअल क्लोन के बीच में फाइट होने लगती है, जिससे आसपास का प्रेशर काफी ज्यादा हाई होने लगता है और हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर प्रेशर फील करते हैं। तभी एक कहता है आखिरकार वो मिस्टीरियस पर्सन कौन है, वो सच में डाउडी लेवल के प्रेशर को डील करने में कैपेबल है। मुझे ये मत कहना कि वो 9 स्टार हाफ मार्शल एम्पर है। हमारी एशियन सोई सिटी के अंदर एकमात्र 9 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल का वॉरियर जो ये कर सकता है और वो है मुहान। इस टाइम पे सभी लोग काफी ज्यादा सीरियस होकर और काफी ज्यादा अनट्रस्टेड तरीके से जोयान को देख रहे होते हैं। यहाँ पे जोयान के इल्यूजनरी फिगर एक बार फिर से अपने पंच को क्रिएट करके सीधा ही डाउडी लेवल के वॉरियर की तरफ फेंक देती है, जहाँ पे डाउडी लेवल का वॉरियर अपना पंच क्रिएट करके जैसे ही शूट करता है और दोनों टकराते हैं, तो इस टाइम पे जोयान के हाथ में झुनझुनी हो जाती है, जो देखकर जोयान को समझ में आता है कि आखिरकार डाउडी लेवल के वॉरियर की पावर कितनी ज्यादा होती है। और अगर उसकी प्रेजेंट टाइम की फिजिकल बॉडी के साथ वो होता तो हो सकता है कि ये पूरा माउंटेन ही कांप जाता। इस टाइम पे जोयान के मुंह से ब्लड के एसेंस भी आ गए थे, जो देखकर जोयान कहता है वाह, डाउडी लेवल के वॉरियर का प्रेशर सच में काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। एक बार फिर से इस टाइम पे जोयान काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुका था, या मैं कहूँ तो चूतिया हो चुका था। ये अपने चूतियापों के कारण ही बार बार पिटता है। वो तो राइटर के आशीर्वाद से अब तक जिंदा है साला। अब मतलब क्या जरूरत है एशियन स्वेट सिटी में जाओ और जाके सीधा मुहान से लड़ो, तो यहाँ अपनी पावर वेस्ट करेगा। जॉन इस बार फिर से अपनी पावर को गैदर करता है और अपने हाथों में एक मिस्टीरियस अटैक को चार्ज करता है, जो कि जोयान का सोल अटैक येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर होता है। और इसके बाद जॉन की इल्यूजनरी फिगर उस अटैक को सामने वाली इल्यूजनरी फिगर जो कि डाउडी लेवल की थी उसकी तरफ चार्ज कर देता है। ये देखकर सामने डाउडी लेवल की वो इल्यूजनरी फिगर तुरंत ही अपने हाथ को आगे बढ़ाती है और जोयान के अटैक को तुरंत ही पकड़ लेती है। ये देखकर जोन तुरंत ही अपने येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर में ब्लास्ट कर देता है और आसपास एनर्जी का फ्लक्चुएशन फैलने लगता है। इस टाइम पे काफी सारे हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर तो अपने घुटने पर बैठ चुके थे। हालांकि इससे इल्यूजनरी फिगर को तो कोई फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन जोयान अभी भी काफी ज्यादा दबाव में था। लेकिन जोयान फिर भी कहता है कि आप एक डाउडी द्वारा पीछे छोड़े गए प्रेशर हैं, उसके अलावा आप कुछ भी नहीं। मुझे देखने दें कि आखिरकार आप और कितने ज्यादा पावरफुल हैं। और इसके बाद जोयान कई बार उसके साथ मैच करता है और बार बार टकराता है। इस टाइम पे जोयान की पावर भी इनफाइनाइट लग रही होती है। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता था। इस टाइम पे जोयान डाउडी लेवल के वॉरियर को नहीं हरा पा रहा था और डाउडी लेवल का वॉरियर जोयान को नहीं हरा पा रहा था। लगभग 100 बार तक एक दूसरे के साथ फाइट करने के बाद अब जोयान की जो ऑरा और पावर थी धीरे धीरे वीक हो गई थी। हालांकि इस टाइम पे डाउडी लेवल की उस इल्यूजनरी फिगर में भी काफी सारे चेंजेस आए थे और वो भी थोड़ा थोड़ा इल्यूजनरी हो गई थी, लेकिन इसे देखना काफी ज्यादा मुश्किल था। इस टाइम पे जोयान के मुंह में ब्लड के क्रिस्टल्स भी साफ साफ थे और ब्लड की कुछ बूंदें जोयान के मुंह में लगी भी हुई थी, जिसे देखने में पता चलता था कि जोयान ने मुश्किल से ही इनके अटैकों को डॉज किया था। हालांकि जोयान ने भले ही इसे मुश्किल से झेला हो, लेकिन जोयान अभी भी काफी ज्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि आखिरकार जोयान ने जिस प्रेशर को झेला था वो एक डाउडी लेवल के वॉरियर का था। और जोयान यहाँ पे एक्साइटेड होकर एक बार फिर खड़ा होकर कहता है वंस मोर, और जिसके बाद जोयान तुरंत ही अपना एक स्पिरिचुअल हैंड क्रिएट करता है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था। जिसके बाद उससे अटैक करते हुए जोयान कहता है हेवन क्लास सोल स्किल टावरिंग हैंड। जोयान के अटैक से अब तक डाउडी लेवल की इल्यूजनरी फिगर काफी ज्यादा फैमिलियर हो चुकी थी, इसलिए वो तुरंत ही अपनी एक फॉर्मेशन को क्रिएट करके जोयान के अटैक पर अटैक कर देती है और दोनों ही अटैक अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। हालांकि इस अटैक के बैकलेस के कारण जोयान की जो इल्यूजनरी फिगर जोयान ने अभी अभी बनाई थी वो भी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाती है। जिसके बाद जोयान थक कर अपनी ही जगह पर वापस से बैठ जाता है, क्योंकि जोयान पता चल गया था कि अब वो डाउडी लेवल के प्रेशर के आगे तो जीत नहीं पाएगा। इसीलिए जोयान तुरंत ही अपनी जगह पर लेटता है और लेटते ही जोयान को एक तेज से नींद आने लगती है। जिसके बाद जोयान एक गहरी नींद में चला जाता है और इसके बाद हमें सीन अगले दिन का दिखाया जाता है, जहाँ पे जोयान नींद से जागा तो अपनी आंखों को तुरंत ही अपने हाथों से मींजता है और इसके बाद सामने की तरफ देखता है और सामने की तरफ देखता है जहाँ पे वो लेटा हुआ था तो वहाँ एक खाई होती है, जिसका मतलब था कि अगर जोयान यहाँ पे एक भी करवट लेता तो जोयान को भी पता नहीं चलता कि आखिरकार वो मरा कैसे था। हालांकि जोयान को अच्छी तरीके से पता था कि उसकी बॉडी के अंदर गुई और लिटिल गोल्ड थे, जो कि उसे कुछ भी नहीं होने देते, इसलिए थोड़ा सा टेंशन फ्री होकर जोयान एशियन सोच सिटी की डायरेक्शन की तरफ उड़ जाता है। इस टाइम पे एशियन सोच सिटी में भी काफी ज्यादा चहल पहल होती है और काफी सारे लोग भी होते हैं। साथ ही साथ सोई सिटी की नॉर्थ डायरेक्शन इस टाइम पे काफी ज्यादा सीरियस दिखाई दे रही थी, क्योंकि वो मुहान का एरिया था
और ऐसा इसलिए था क्योंकि एशियन स्पेस सिटी के नॉर्थ डायरेक्शन में मुहान सबके सामने किसी 9 स्टार हाफ एम्परर को मारने जा रहा था। इस टाइम पे मुहान जो कि एशियन स्पेस सिटी में काफी ज्यादा पॉपुलर था और उसे काफी सारे लोग ऐसे थे जो कि मिलना चाहते थे। आखिरकार वो रैंक 3 का फॉर्मेशन मास्टर जो था, साथ ही साथ एशियन स्पेस सिटी के अंदर अगर ओल्ड लुओ को छोड़ दिया जाए तो नेक्स्ट जो सबसे ज्यादा पावरफुल था वो मुहान ही था, जिसके कारण ये एशियन स्पेस सिटी के और अदर जगह के काफी सारे पावरफुल लोगों को अट्रैक्ट करता था। हालांकि इस टाइम पे नॉर्थ डायरेक्शन काफी ज्यादा चहल पहल वाली थी, लेकिन तभी एक आंकड़ा जो कि ब्लैक कलर की फिगर थी एशियन स्पेस सिटी की तरफ ही बढ़ रही थी। जोयान यहाँ पे सीधा ही जिनसेन स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर एशियन स्पेस सिटी की साउथ डायरेक्शन पे उड़ता है, जहाँ पे ओल्ड लू और किंग म्यू एक पत्थर की मेज पर बैठे हुए थे और चाय पी रहे थे। वो जैसे ही कुछ फील करते हैं तो अचानक से ही शॉक हो जाते हैं और इसके बाद वो एक साथ ही उस तरफ देखते हैं जहाँ से जोयान आ रहा था। और इसके बाद तो ओल्ड लू काफी ज्यादा अनट्रस्टेड तरीके से अचानक ही अपने आप स्माइल करने लगते हैं और उनके चेहरे पर अचानक ही एक खुशी आ जाती है। जहाँ किंग म्यू की बात थी तो वो भी सुकून से एक चैन भरी सांस लेता है और इसके बाद वो दोनों ही कहते हैं आखिरकार ये बच्चा लौट आया। तभी किंग म्यू भी अपने चेहरे पे स्माइल लाता है और मजाक करते हुए कहता है, देखो मैंने कहा था ना, इसे कुछ भी नहीं हो सकता, आखिरकार ये बच्चा लौट आया। जिस पे ओल्ड लुओ कहते हैं हाँ ये सही है। तभी किंग म्यू कहते हैं अगर ये नहीं लौट के आता तो तुम्हें तो यही लगता कि मैंने तुमसे झूठ बोला है और सारा दोस्त तुम मुझे ही देते, और साथ ही साथ तुम्हारा वो छोटा साथी जिसका स्वभाव उसके दादाजी जैसा ही है उसे भी यही लगता। और इसके बाद दोनों ही लोग एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल करने लगते हैं और बात करना बंद कर देते हैं। इस टाइम पे जोयान सबसे पहले हिडन क्लाउड पवेलियन पे लौटता है। हालांकि उसे ये नहीं पता था कि लोज इन 2 साल के अंदर यहाँ पर है या नहीं, जिसके कारण जोयान थोड़ा सा घबराया हुआ भी फील कर रहा होता है। हालांकि उसने देखा था कि हिडन क्लाउड पवेलियन के जो गेट है वो बंद है, जिसका मतलब था कि आज कोई भी बिजनेस नहीं होने वाला था। ये देखकर जोयान थोड़ा सा घबरा जाता है कि आखिरकार यहाँ पे क्या हुआ है, जिसके कारण जोयान तुरंत ही यूनियन पवेलियन यानी कि हिडन क्लाउड पवेलियन के गेट को धक्का देकर खोल देता है और अंदर एक कदम बढ़ाता है। तभी एल्डर जुआन कहते हैं, कौन है, क्या आपने ये नहीं देखा कि गेट बंद है, आज कोई भी बिजनेस नहीं होने वाला, तो आपने अंदर घुसने की हिम्मत कैसे की। सर यह एक पर्सन होता है जो कि जोयान को ये डांट रहा होता है कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि एल्डर जुआन यहाँ पे बाहर आ जाएंगे। जिसके बाद हिडन क्लाउड पवेलियन के काफी सारे एल्डर्स बाहर आ जाते हैं और जोयान का मजाक उड़ाने लगते हैं, जो देखकर जोयान थोड़ा सा एम्बेरस हो जाता है। लेकिन जोयान इन चीजों को इग्नोर करके अंदर अपने कदम रख लेता है। तभी हिडन क्लाउड पवेलियन के फर्स्ट फ्लोर से एक आवाज आती है, सर क्या आप नहीं जानते कि आज हमारा हिडन क्लाउड पवेलियन बंद है और हम कुछ भी नहीं खरीदना चाहते, ना ही कुछ वापस कर लेना चाहते हैं, ना ही आपको देना चाहते हैं, तो आप कल आ सकते हैं। जोयान जैसे ही इस जानी पहचानी आवाज को सुनता है तो अचानक से ही स्माइल करता है और इसके बाद दूसरे दरवाजे को भी धक्का देकर खोलता है और दूसरा कदम अपने अंदर रख लेता है और फिर कहता है, आई एम सॉरी, आज मैं यहाँ कुछ खरीदने नहीं आया, मैं यहाँ बस किसी को खोजने आया हूँ। ये सुनकर एल्डर जुआन जो कि जोयान की तरफ पीट किए हुए हाल के अंदर खड़े हुए थे अचानक से ही चौंक जाते हैं और इसके बाद वो तुरंत ही घूमते हैं और अपने सामने जोयान को देखकर उन्हें बहुत बड़ा झटका लगता है। जिसके बाद वो हड़बड़ाते हुए और बड़बड़ाते हुए कहते, यानजियो, तुम जिंदा हो। इस टाइम पे उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले और कैसे बोले। वो बस हैरान तरीके से जुआन को देख रहे होते हैं और अचानक ही बड़बड़ा रहे होते हैं। साथ ही साथ वो काफी ज्यादा खुश भी होते हैं और उनके चेहरे पे काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड स्माइल आ जाती है। तभी जुआन स्माइल करते हुए कहता है, मुझे पता है कि आप लोगों ने मुझे काफी ज्यादा मिस किया और आपकी चिंता के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आखिरकार मैं यानजियो भला इतनी आसानी से कैसे मर सकता हूँ। जुआन ने बोलना एंड किया था कि एल्डर जुआन के पास पहले ही आ चुके थे और वो काफी ज्यादा एक्साइटेड और हैरान भी थे। और इसके बाद वो तुरंत ही जोयान को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेते हैं जैसे कि वो देखना चाहते हो कि कहीं वो कोई सपना तो नहीं देख रहे। और जब वो जोयान को टच करते हैं तो उनकी आंखें अचानक ही लाल हो जाती हैं और हंसते हुए वो कांपती हुई आवाज में कहते हैं, अच्छा छोटे साथी, तो तुम अब तक मरे नहीं। क्या आपको पता है पवेलियन मास्टर और मैं पिछले 2 सालों से आपकी लाइफ और डेथ के बारे में कितना ज्यादा टेंशन में थे। जब आपको एक बार डेड घोषित कर दिया गया था तब ट्राइब लीडर किंग म्यू के कहने पर हमें यह भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा था कि आप जिंदा होंगे। अगर उन्होंने ऐसा नहीं कहा होता तो मुझे लगता है कि यंग मास्टर पहले ही हान म्यू को मरवा चुके होते। जुआन ये बात सुनकर ग्रेटफुल स्माइल पास कर देता है क्योंकि उसे पता था कि लो जिन और वो काफी अच्छे फ्रेंड हैं और दोस्ती में कुछ भी कहने की जरूरत नहीं होती। एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए कुछ भी कर सकता है और फिर तो वो भाई जैसे ही थे। कहाँ मिलते हैं ऐसे दोस्त, मैं चोर बाजार से खरीदूंगा ऐसे दोस्त 2-4 ठो।
तभी एल्डर जुआन कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, अब मैं और नहीं कहूंगा, चलो पहले यंग मास्टर से मिलते हैं क्योंकि वो आपका 2 साल से इंतजार कर रहे हैं। उनकी बात को सुनकर जुआन भी अपना सिर हिला देता और तुरंत ही एल्डर जुआन का पीछा स्पीड के साथ करने लगता है और 6th फ्लोर की तरफ बढ़ने लगता है। इस टाइम पे वो सभी लोग जो कि जियोयान का मजाक उड़ा रहे थे, जब उन्होंने सुना कि ये जियोयान है तो अचानक से काफी ज्यादा चौंके हुए चुपचाप खड़े हो जाते हैं और सदमे से जियोयान की तरफ देख रहे होते हैं। हालांकि बाहर खड़े हुए काफी सारे लोग जब ये देखते हैं कि यूनियन पवेलियन के गेट खुले हैं और वो इंटर करने में कैपेबल होंगे, तो वो जैसे इंटर होने वाले होते हैं कि तभी अचानक यूनियन पवेलियन के गेट एक बार फिर से धड़ाम की आवाज के साथ बंद हो जाते हैं। स्टार्टिंग में यार ऑब्वियसली रिबर्थ बहुत बोरिंग लगा करती थी, लगा करता था रिबर्थ कौन पढ़े, अब लगता है साला रिबर्थ को छोड़ के कोई ना पढ़े। चलो आगे चलते हैं क्या हुआ। इसके बाद हमें यूनियन पवेलियन का 6th फ्लोर दिखाया जाता है जहाँ पे जोयान अचानक ही कहता है क्या क्या वो बास्टर्ड म्यूहान आज सबके सामने झोंगली को मारने वाला है। तो वास्तव में झोंगली को मारने वाला है म्यूहान। जोयान इसकी खटिया खड़ी बिस्तर गोल करेगा और इसके बाद जोयान जो कि अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था अचानक ही खड़ा हो जाता है और इस टाइम पे जोयान की ब्लैक आंखों में उसकी फ्लेम अचानक से दिखाई देने लगती हैं। अगर इस टाइम पे म्यूहान किसी और को मारना चाहता तो जोयान बिल्कुल भी परवाह नहीं करता, लेकिन म्यूहान झोंगली को मारना चाहता है जिसने जोयान की हेल्प की थी। जोयान ये बिल्कुल भी नहीं देख सकता था क्योंकि जियोयान को अच्छी तरीके से याद था कि म्यूहान की फाइट में जब वो काफी ज्यादा घायल हो गया था तो झोंगली ने घायल होते हुए भी उसे वहां से भागने के लिए एक चांस को क्रिएट किया था। और हम सभी को पता है कि जियोयान अपने रिश्तों को कितनी अहमियत देता है, वो कभी भी अपने फ्रेंड्स को अपनी हेल्प करने के बदले बीच में कभी भी नहीं छोड़ता। इसीलिए जियोयान कहता है मुझे नहीं पता कि वो झोंगली को क्यों मारना चाहता है, लेकिन अब मैं वहां जाऊंगा और उसे जरूर ढूंढूंगा। इस टाइम पे जियोयान काफी ज्यादा सैड दिखाई दे रहा था। 2 साल के इस टाइम पीरियड के अंदर लुओजिन की बॉडी में भी काफी सारे चेंजेस आए थे और जियोयान अपनी स्पिरिचुअल पावर की हेल्प से ये फील कर सकता था। इस टाइम पे लुओजिन की पावर 8 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल पहुंच चुकी थी, जबकि 2 साल पहले उसकी पावर केवल 4 स्टार के लेट स्टेज पर थी। उसने तो अपनी पावर को जियोयान से 2 गुनी ज्यादा स्पीड से बढ़ाया था। हालांकि जियोयान को इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। जियोयान के लिए प्रेजेंट टाइप पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थी वो थी म्यूहान को ढूंढना। तभी लोजिन कहता है ब्रदर यानचियो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एल्केमिस्ट एसोसिएशन के चेयरमैन गुली और चीलिन ने तुरंत ही ये खबर सुन ली है और वो भागते हुए आपकी तरफ आ ही रहे होंगे। इसके बाद हम सभी लोग साथ में ही चलेंगे। अगर म्यूहान उसे अभी भी मारना चाहेगा तो फिर मैं उसे खुद बता दूंगा कि मैं यूनियन पवेलियन का यंग मास्टर और पवेलियन मास्टर हूँ, जिसके बाद मुझे भरोसा है कि वो परेशानी पैदा नहीं करेगा। इस टाइम पे जियोयान के गुस्से को देख लुओजिन भी काफी ज्यादा हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि झोंगली का जियोयान के साथ इतना बड़ा कनेक्शन होगा कि जियोयान उसका नाम सुनते ही परेशान हो जाएगा और म्यूहान से लड़ने से पहले भी नहीं सोचेगा। हालांकि जियोयान अगर वहां पे म्यूहान के साथ लड़ने भी वाला था तो भी लुओजिन जियोयान को अकेले तो नहीं छोड़ने वाला था। साथ ही साथ वो जियोयान के बिहेवियर और कैरेक्टर को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस भी था। एक टाइम पहले थ्रियन फैमिली बोला करती थी कि जियोयान काफी ज्यादा एरोगेंट है, गुस्सैल है, ईगोफुल है। अब जियोयान कैसा है भाई अब बताओ। इस टाइम पे जियोयान को नाराज देखकर लुओजिन थोड़ा सा टेंशन में भी था क्योंकि उसे पता था कि जियोयान और म्यूहान के बीच में पावर का गैप काफी ज्यादा है। लेकिन तभी जियोयान कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे बस ये बताओ कि म्यूहान कहाँ पर है। आज मैं बस देखना चाहता हूँ कि मेरे होते हुए वो झोंगली को कैसे मारेगा। जियोयान के कॉन्फिडेंस को देखकर तो लुओजिन भी अचानक से शौक में आ जाता है कि आखिरकार ये इतना कॉन्फिडेंस से कैसे कह रहा है। लेकिन वो अपना सिर हिलाकर कहता है ठीक है, आपको जैसा सही लगे आप कर सकते हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद को जरूर प्रेजेंट करूंगा। जिसपे जियोयान भी सिर हिला देता और इस टाइम के बाद जियोयान थोड़ा थोड़ा शांत होता है। हालांकि जियोयान की आंखें अभी भी काफी ज्यादा गुस्से में थी। जिसके बाद एशियन वेस्टलैंड एशियन स्वेस सिटी का हमें नॉर्दर्न एरिया दिखाया जाता है जहाँ पे काफी सारी भीड़ उमड़ पड़ी थी और सभी लोग काफी ज्यादा शोर शराबा कर रहे थे और एक मंच के पास खड़े हुए थे। इस टाइम पे यहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ जमा थी जैसे कि एशियन सोई सिटी में शायद ही कभी कुछ ही बार हुआ हो। इस टाइम पे सभी लोग बॉर्डर में एक गेट की तरफ खड़े हुए थे जहाँ पे गेट में लिखा हुआ था मुहान का क्षेत्र। जैसे नहीं लिखा रहता कुत्तों से सावधान, तो यहाँ पे लिखा था मुहान से सावधान। ये देखकर सभी लोग शांत हो जाते हैं। भला वो बिना किसी इजाजत और इनविटेशन के यहाँ पे कैसे एंटर हो सकते थे, क्योंकि अंदर मुहान बंधा था। मतलब अंदर मुहान था जो कि 9 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल का वॉरियर था। काफी टाइम के बाद अचानक से वो दरवाजा धीरे धीरे खुलता है जिसके बाद सामने एक ओल्ड फिगर दिखाई देती है जो कि जंजीरों से बंधी हुई थी और धीरे धीरे फिसलते हुए आ रही होती है। इसके बाद हमें म्यूहान दिखाया जाता है जो कि भीड़ के सामने अब तक उस स्टेज पर आ चुका था। इस टाइम पे म्यूहान को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड थे
जिसके बाद वे सभी लोग वापस से उसी चैन को देखते हैं जो कि पीछे की तरफ थी और देख सकते थे कि उससे एक ओल्ड मैन घिसटते हुए सामने की तरफ आ रहा था। इस टाइम पे सभी लोग देख सकते थे कि वो जोंगली था जिसकी पूरी बॉडी में चोटें लगी हुई थी, साथ ही साथ उसकी बॉडी से ब्लड ही ब्लड निकला हुआ था जिसके कारण वो खून से लथपथ था। उसका चेहरा भी साफ साफ नहीं देखा जा सकता था। जोंगली के शरीर पे जो जंजीरें थी उसमें भी काफी सारे मिस्टीरियस प्रिंट थे जो कि जोंगली की बॉडी से उसके ब्लड को धीरे धीरे चूस रहे होते हैं और ये दृश्य काफी ज्यादा भयानक था। तभी म्यूहान उसकी तरफ देखते हुए कहता है, जोंगली क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम मुझसे सिर्फ इसलिए बच सकते हो क्योंकि तुम 9 स्टार में प्रमोट हो चुके हो? 2 साल पहले मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम मुझे जब भी मिलोगे मैं तुम्हारा ख्याल जरूर करूंगा। आखिरकार मेरी बात सच हो ही गई। इस टाइम पे म्यूहान काफी ज्यादा क्रुएल्टी से उसे देख रहा होता है, जैसे कि वो उसे जान से मार डालेगा और जिंदा ही खा जाएगा। म्यूहान को अच्छे से याद था कि अगर उस टाइम पे जोंगली नहीं होता तो जियान उसके हाथों से मार दिया गया होता और साथ ही साथ एम्परर टेबुलेशन पिल भी उसके हाथ में लग जाती। लेकिन आखिरकार जोंगली के कारण उसके हाथ से सब कुछ चला गया था और यही कारण था कि वो जोंगली से काफी ज्यादा नफरत कर रहा था। म्यूहान के वर्ड पे जोंगली कोई भी रिएक्ट नहीं करता, जैसे कि वो पहले ही मरा हुआ हो। साथ ही साथ उसका ऑरा भी काफी ज्यादा वीक हो चुका था। इस टाइम पे भीड़ भी काफी ज्यादा चुपचाप और सदमे से भरे हुए तरीके से म्यूहान को देख रही होती है, क्योंकि म्यूहान आज एक 9 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल के वॉरियर को मारने वाला था, जिसका मतलब था कि इसकी पावर काफी ज्यादा होगी और सभी लोग यही सोचकर उससे डरे हुए थे। तभी म्यूहान कहता है कि याद रखना, आज तुम मर जाओगे और अगर तुम किसी को दोष देना चाहते हो तो तुम सिर्फ दोष खुद को दे सकते हो। तुम्हें कभी भी दूसरों के काम में दखल नहीं देना चाहिए। और इसके बाद वो बाकी लोगों की तरफ भी देखकर कहता है कि आज मैं ये साबित कर दूंगा कि जो भी मेरे काम में दखल देगा उसे मैं जान से मार डालूंगा, चाहे वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो। और इसके बाद अचानक से उसकी डुईकुई उसकी बॉडी से बाहर निकलती है और गोल्डन कलर के ब्लेड में चेंज होकर जोंगली की तरफ अटैक कर देती है। ये देखकर भीड़ अचानक से शोर शराबा करने लगती है कि बस अब 9 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल का वॉरियर मरने ही वाला है। हालांकि तभी वो अटैक जैसे ही जोंगली से टकराने वाला था कि अचानक ही 2 लाइट की रेज आती हैं जो कि उसके ब्लेड को तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर देती हैं और इसके बाद अपेयर होती हैं वहां पे 2 ह्यूमन फिगर जो कि म्यूहान को काफी ज्यादा मर्डरस ऑरा के साथ घूर रही होती हैं। ये देखकर म्यूहान अचानक से ही एक इविल स्माइल पास करता है और काफी ज्यादा नाराजगी में उन दोनों को देख रहा होता है। खुश मत हो, ये दोनों फिगर एल्केमिस्ट एसोसिएशन के गूली और चीलिन होते हैं। किसने किसने सोच लिया था कि ये जियोयान है? कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैंने खुद सोचा था। मुहान तुरंत ही गुस्से में कहता है, गूली चीलिन ये फिर से तुम हो? क्या तुम लोग फिर से मेरे खिलाफ जाने की सोच रहे हो? जो उताई के कारण मैंने तुम्हें एक बार पहले भी छोड़ दिया था। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम बार बार मुझसे बच सकते हो और मेरे कामों में टांग अड़ा सकते हो? उसकी बात को सुनकर एल्डर गूली और चीलिन के फेस इंप्रेशन थोड़े से तो बदलते हैं, लेकिन वो अपनी जगह से टस के मस नहीं होते। जिसके बाद वो कहते हैं, म्यूहान चाहे जो भी हो आज तुम इसे हाथ नहीं लगा सकते। अगर तुम मारना चाहते हो तो आगे बढ़ो और हमें मारने की कोशिश कर सकते हो। इस टाइम पे चीलिन का जो लहजा होता है वो काफी ज्यादा अग्रेसिव होता है और उनकी वॉइस में अजीब सा ही कॉन्फिडेंस होता है इस टाइम पर। और इसके बाद उनकी बॉडी से उनकी उनकी डुईकुई तुरंत ही बाहर निकलती है। आखिरकार उन दोनों ने म्यूहान से लड़ने की कसम जो खाई थी। ये देखकर म्यूहान कहता है, क्योंकि तुम दोनों मरना चाहते हो तो अब तुम्हें मुझे दोष नहीं देना चाहिए। और इसके बाद अचानक ही वो चीखते हुए अपनी डुईकुई को बाहर निकालता है और गूली और चीलिन के साथ लड़ना शुरू कर देता है। इस टाइम पे भीड़ में खड़े हुए सभी लोग भी काफी ज्यादा टेंशन में थे और काफी सारे लोग तो एक्साइटेड भी थे, क्योंकि उन्हें अच्छा शो देखने को मिलने वाला था जो कि फ्री में पैसा वसूल था। जैसे जैसे टाइम बीतता गया लड़ाई काफी ज्यादा एक्सट्रीम लेवल तक होती गई। हालांकि पिछली बार एल्डर गूली ने म्यूहान को एक साथ मिलकर कुछ टाइम के लिए रोक लिया था, लेकिन उसका रीजन ये था कि म्यूहान उन पे पूरी पावर के साथ अटैक नहीं कर रहा था। लेकिन इस टाइम पे म्यूहान बिल्कुल भी दया नहीं दिखा था, जिसके कारण एल्डर गूली और चीलिन के कंबाइन अटैक भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे थे। और कुछ ही देर की फाइट के बाद म्यूहान तुरंत ही अपने हाथ से पावरफुल अटैक चार्ज करता है और गूली और चीलिन को उड़ते हुए हवा में भेज देता है, जैसे कि वो कोई चींटियां हो। इस टाइम पे वो दोनों घायल हो चुके थे। जिसके बाद म्यूहान तुरंत ही डिसरिस्पेक्टेड वे में स्माइल करते हुए कहता है, पिछली बार मैंने तुम दोनों के साथ पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं किया था क्योंकि मैं झोउ ताई के कारण तुम पर अटैक नहीं कर रहा था। तो क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम मेरे साथ फाइट कर सकते हो? आज ये मरेगा, चाहे कोई भी इसे बचाने के लिए क्यों ना आ जाए। तुम लोगों को भी इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए और जो भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा वो भी इसके साथ मार दिया जाएगा। और इसके बाद म्यूहान तुरंत ही गूली और चीलिन की चेस्ट पे 2-2 पंजे मारता है। ये देखकर गूली तुरंत ही कहते हैं, जल्दी से पीछे हटो। और इसके बाद अपनी पूरी पावर के साथ वो पीछे हटने की कोशिश करते हैं,
ये देखकर म्यूहान तुरंत ही एक ईविल स्माइल पास करते हुए कहता है कि आपको सच में लगता है कि आप पीछे हट सकते हैं। और इसके बाद वो काफी ज्यादा फास्ट तरीके से आगे बढ़कर उनकी चेस्ट पर अटैक कर देता है। और जैसे ही वो अटैक अचानक से उनसे टकराता है तो वो खून की उल्टियां करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण उनके कपड़े जो कि काफी ज्यादा फट चुके थे लाल लाल कलर के हो जाते हैं और उनका ऑरा भी काफी ज्यादा वीक हो जाता है और अनकंट्रोलेबल तरीके से टूटी हुई पतंग की तरह वो उड़ने लगते हैं। और इसके बाद जमीन पर गिरते ही वो काफी ज्यादा गंभीर रूप से घायल हो चुके होते हैं। म्यूहान ने 8 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियरों को इतनी आसानी से हरा दिया था। ये देखकर तो अब तक सभी लोग काफी ज्यादा बुरी तरीके से डर चुके थे और उन्होंने देख लिया था कि म्यूहान की पावर कितनी ज्यादा है। इसके बाद म्यूहान वापस से अपनी जगह पर अपेयर होके कहता है, आज ओल्ड मैं इन तीनों लोगों को यहीं पर मारूंगा। अगर किसी के बाप में दम है तो इन्हें बचा कर दिखाए और मेरे सामने आए। जितने भी आएंगे मैं उतने लोगों को मार डालूंगा। वो अपनी बात को कंप्लीट कर ही पाता कि तभी अचानक एक वॉइस आती है, फटे तो फटे लेकिन नवाबी ना घटे। चचा म्यूहान, आज तो आप पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, लेकिन आप अभी भी अपने से कमजोर लोगों को धमकाने के लिए अपनी पावर का यूज करते हैं। म्यूहान जैसे ही इस कोल्ड वॉइस को सुनता है तो अचानक ही झटके से अपनी आंखें उसी तरफ करता है जहां से ये वॉइस आई थी और इस टाइम पे उसके दिल में काफी ज्यादा हलचल चल रही होती है। और इसके बाद वो काफी ज्यादा अनट्रस्टेड तरीके से बड़बड़ाते हुए कहता है, यान 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 जियो। जैसे ही सभी लोग इस नाम को सुनते हैं तो उनके दिल की धड़कन अचानक से कांपने लगती है। तभी जियोयान फिर से कहता है, चच्चा लगता है बादाम खाते हो, याददाश्त अभी भी तेज है आपकी। जैसे ही जियोयान की आवाज और इसके बाद जियोयान की फिगर जो कि अभी दिखाई ही नहीं दी थी लोग सुनते हैं तो इस टाइम पे सभी लोग बस अपनी जगह पर ही गोल गोल घूम रहे होते हैं और एरोप्लेन की तरह आसमान में उसे ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि इस नाम ने 2 साल पहले पूरे ही एशियन सोई सिटी को हिला कर रख दिया था, मतलब डरा के रख दिया था। मेरा दिमाग भी कितना गंदा है, छी छी। इस टाइम पे सबकी जो पुरानी मेमोरीज होती हैं एकदम फिर से रिफ्रेश हो जाती हैं और सभी लोग बस चिल्ला रहे होते हैं, यान जियो, ये यान जियो है। क्या वो वापस लौट आया? लेकिन म्यूहान ने तो उसे मार डाला था, वो अब भी कैसे जिंदा हो सकता है? इस टाइम पे सभी लोग बस आपस में ही कन्वर्सेशन कर रहे थे। म्यूहान को भी अच्छी तरीके से पता था कि जियोयान लाइटिंग पूल के अंदर एंटर हो चुका था जहां पे म्यूहान खुद जाने की हिम्मत नहीं करेगा, इसीलिए उसने भी मान लिया था कि जियोयान मर चुका होगा। तभी कोई उन्हें बताता है कि नहीं, उस लाइटिंग पूल में यान जियो म्यूहान से बचने के लिए एंटर हो गए थे। ये देखकर बाकी लोग कहते हैं तो इसका मतलब हुआ कि जियोयान 2 साल से लाइटिंग पूल के अंदर है। उसी समय एल्डर गुली और चेलिन जो कि पहले से काफी ज्यादा हेविली इंजर्ड हो चुके थे, जैसे इस जानी पहचानी आवाज को सुनते हैं तो तुरंत ही लगातार आसपास एरोप्लेन की तरह चीजों को छानने लगते हैं कि आखिर वो कहां पर है। जिसके बाद वो खांसते हुए कहते हैं, यान जियो आप वास्तव में जीवित हैं? तभी म्यूहान कहता है, हाँ हाँ मैं गलत नहीं हो सकता, ये आवाज 100% उसी लड़के की है, वो सच में नहीं मरा। तभी एल्डर गुली और चिलिन कहते हैं, अब हम देखेंगे कि आखिरकार म्यूहान क्या करेगा। और इसके बाद वो लोग स्माइल करने लगते हैं और उनके चेहरे पे अचानक ही खुशी के भाव दिखाई देने लगते हैं। खुशी के भाव तो खुशी के चेहरे पे दिखाई देने चाहिए थे, एल्डर गुली के चेहरे पे किसी और के भाव किसी और के चेहरे पे क्यों दिखाई दे रहे हैं? इस टाइम पे म्यूहान भी काफी ज्यादा उदास होते हुए कहता है, यान जियो क्या तुम सच में नहीं मरे? इस टाइम पे उसके दिल को काफी बड़ा झटका लगा हुआ था और उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि आखिरकार ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। हालांकि म्यूहान को हमेशा ही शक था कि जियोयान मरा है या नहीं, लेकिन उसने ये कभी भी नहीं माना था कि उसने जियोयान को मार डाला है। ये देखकर जियोयान की आवाज एक बार फिर आती है, ऐसा लगता है कि टीचर म्यू 2 साल से मेरे बारे में बहुत ज्यादा टेंशन में है। इस टाइम पे मैं उन 2 सालों को याद कर रहा हूँ जहाँ पे आपने मेरे को काफी बड़ी दया दिखाकर छोड़ दिया था। वो हर एक मूवमेंट, वो हर एक पल मुझे अच्छी तरीके से याद है। हालांकि मैं ये सोच रहा हूँ कि टीचर म्यू क्या आप मेरे बारे में टेंशन में हैं या फिर एम्परर ट्रेवुलेशन पिल के बारे में? और इसके बाद अचानक से ही जियोयान की ह्यूमन फिगर म्यूहान के सिर के ऊपर अपेयर होती है। ये देखकर वहां पे सभी लोग अचानक से ही काफी ज्यादा सैड हो जाते हैं जब उन्होंने जियोयान को देखा। और यह म्यूहान के चेहरे पे एक तमाचे जैसा ही था कि वो जिसे मारना चाहता था वो अभी भी जिंदा खड़ा है। म्यूहान जब ये देखता है तो वो भी उदास हो जाता है और काफी ज्यादा गुस्से में जियोयान की तरफ देखता है। हालांकि वो तुरंत ही खुद को कंट्रोल करके एक इविल स्माइल करता है और इसके बाद जियोयान की तरफ देखते हुए कहता है, मैंने तो सोचा था कि तुम ऐसे ही मर गए होगे, सौभाग्य से तुमने मुझे निराश नहीं किया। चलो ठीक है, लेकिन आज मैं न केवल तुम्हारी जान ले लूंगा बल्कि तुमसे वो एम्परर ट्रेवुलेशन पिल को भी ले लूंगा और इसके बाद जो कुछ भी तुम्हारा है वो सब मेरा होगा।
और इसके बाद म्यूहान तुरंत ही अपनी जगह से गायब होकर सीधा ही जोयान की तरफ जाता है और एक गोल्डन फॉर्मेशन से एक पिंजरा क्रिएट करके सीधा ही जोयान की तरफ उसे पकड़ने के लिए चार्ज हो जाता है। इस टाइम पे म्यूहान के अटैक को देखकर जोयान बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करता। जोयान ऐसा रिएक्ट करता है जैसा कि उसके इस अटैक से जोयान का कोई भी लेना देना ना हो। ये देखकर म्यूहान अचानक ही चौंक जाता है क्योंकि उसे पता था कि 2 साल पहले ही जोयान उसके अटैकों को टक्कर दे सकता था। तो अब तो 2 साल बीत चुके हैं, पता नहीं जोयान की पावर क्या होगी। हालांकि म्यूहान जोयान के वाइड ग्रेट बे को याद करता है जिससे जोयान अचानक ही कहीं पे गायब हो जाता था और अपने ऑरे को भी पूरी तरीके से छिपा लेता था। हालांकि जोयान ने इस टाइम पे उसका भी यूज नहीं किया था क्योंकि जोयान यहाँ पे अपने ट्रम्प कार्ड को यूज बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। जिसके बाद जोयान तुरंत ही म्यूहान की तरफ देखता है और अपनी जगह से टेलीपोर्ट करके 100 कदम तक पीछे की तरफ जाकर कहता है, पीक स्टेज 9 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल, 2 साल में आपने काफी अच्छी ग्रोथ की है। ये देखकर तो म्यूहान काफी ज्यादा चौंक जाता है, लेकिन वो चौंका इस चीज को लेकर था कि जोयान ने 2 साल में अपनी पावर को इतना ज्यादा बढ़ा लिया था कि वो 5 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल पर पहुंच चुका था। ये देखकर वो कहता है ये कैसे हो सकता है। जो देखकर जोयान कहता है फटीना फटीना। इस टाइम पे पूरा जितना भी प्लाजा था उसमें जितने भी लोग थे सभी लोग काफी ज्यादा अविश्वास से और अनट्रस्टेड तरीके से जोयान को देख रहे होते हैं क्योंकि उन्हें भी इस बात पे भरोसा नहीं था कि जोयान की पावर इतनी जल्दी बढ़ सकती है। जोयान जब एशियन स्पेस सिटी से गया था तब उसकी पावर 3 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल के पीक लेवल पर थी और इस टाइम पे जोयान 5 स्टार लेवल पर। ये तो काफी ज्यादा रेयर कंडीशन थी। हालांकि उन्हें अच्छी तरीके से पता था कि जब जोयान की पावर 3 स्टार के पीक लेवल पर थी तब जोयान 8 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल के वॉरियर से फाइट कर लेता था और वुहान तक को चकमा दे लेता था। अब तो उसकी पावर 5 स्टार मार्शल एम्परर लेवल तक पहुंच चुकी है। अब क्या होगा ये हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड पे। तो नेक्स्ट एपिसोड का वेट करो। नेक्स्ट एपिसोड में हम फाइट को एक्सप्लेन करेंगे। बैटरी भी 2% बची हुई है तो हाँ, थोड़ा सा वेट कर सकते हो आप लोग। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। जिसे भी नहीं पसंद आया है फिर भी लाइक कर दो। जरूरी थोड़ी कि हर एक चीज पसंद आती रहे तभी लाइक करो। पढ़ना पसंद था लेकिन पढ़ना पड़ता है। करेला खाना पसंद है लेकिन खाना पड़ता है। काजू कतली पसंद है लेकिन नहीं मिलती। खैर छोड़ो, काजू कतली मुझे भी पसंद है लेकिन मुझे भी नहीं मिली है काफ़ी टाइम से। मैं खाएगा काजू कतली, अब जाएगा काजू कतली खाने। तो आई नो कि ये वीडियो लेट था 3 फैमिली, पर थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया करो। मिलते हैं नाइट के वीडियो पे। नाइट का वीडियो और ज़्यादा अच्छा होने वाला है तो इसमें दबा के लाइक मार देना। बाय बाय।